हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपको सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहां पे बैठे हैं तो कुछ खास मुद्दे को लेके ही बैठे होंगे। मैं सिविल गुरुजी नागपुर से बात कर रहा हूं और हमारे एक और प्लेस्ड इंजीनियर जो एज ए बिलिंग इंजीनियर प्लेस्ड हुए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स देना, बहुत सारे इंजीनियर बोलते हैं कि भैया फ्रेशर का जॉब कहाँ लगता है, कैसे लगता है, जो काम करके आते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ उन्हीं का जॉब लगता है। लेकिन मैं आपको आज लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा कि वो अभी जस्ट 2023 के पास आउट स्टूडेंट है और एक अच्छे पैकेज के साथ एज ए बिलिंग इंजीनियर नागपुर की एक कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्हीं से सारी चीजें के बारे में जानेंगे कि कौन सी कंपनी है, किस तरीके से उन्हें इंटरव्यू को फेस किया। सिविल गुरुजी में पूरे 2 मंथ इन्होंने ट्रेनिंग की, तो किस तरीके से ट्रेनिंग किया, कैसे मेरा सिनेरियो रहा एज ए ऑफलाइन ट्रेनर और डिजिटल ट्रेनर की मदद से जो उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से ओवरऑल 2 महीने का एक्सपीरियंस रहा इनका, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आप फ्रेशर इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे हैं तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम मिलवाना चाहेंगे अपने नए प्लेस्ड इंजीनियर के साथ। तो इंजीनियर आप यहां आइएगा और आपसे मिलना चाहता हूं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। आइए। हेलो सर। बैठो। हेलो, बैठो। थोड़ा और इधर आ जाओ। तो ये हमारे न्यू प्लेस्ड इंजीनियर हैं, इंजीनियर जिशान अली, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं और नागपुर में ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं आपसे सब चीज़ जानूंगा कि आपका जम्मू कश्मीर से नागपुर आने का सफ़र, आप हमारे जो फ्रेशर इंजीनियर हैं उसके लिए बहुत बड़ा आप एक इंस्पिरेशन है कि बहुत सारे फ्रेशर इंजीनियर बोलते हैं कि भाई हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर को जॉब कौन देता है। और आपने 2023 के पास आउट हैं और आपने एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है यहाँ पे जॉब को किया है। तो किस तरीके से आपने सिविल गुरुजी नागपुर से ऑफलाइन ट्रेनिंग किया, तो आपका ये पूरे 2 महीने का सिनेरियो, आप ऐसे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो सिविल गुरुजी नागपुर आने से लेके आपके जो जॉब का प्लेसमेंट हुआ, जो भी आप काम कर रहे हैं, पूरा सिनेरियो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि जो हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं वो भी ऐसा ना सोचे कि भाई मुझे जॉब नहीं लगने वाला अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन आपके पास नॉलेज था। आपने सिविल गुरुजी में आके नॉलेज गेन किया और उसी नॉलेज की मदद से आपने किस तरीके से, पहले बोलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने सबसे पहले आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें की, किस तरीके से सिविल गुरुजी में अपना टाइम स्पेंड किया, क्या सिविल गुरुजी में आपको ऐसा लगा जिसकी वजह से आपको नौकरी मिला, और सारी चीज़ें आप अपने इंजीनियर, जो हमारे इंजीनियर देख रहे हैं, सारे के साथ आप शेयर कीजिए। हेलो सर, मैं इंजीनियर जीशान और मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू कश्मीर से। तो अभी मैं अगस्त बैच से मैंने ज्वाइन किया था सिविल गुरुजी नागपुर। तो सर हमें ऐसा है कि कॉलेज में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब इन डिटेल पढ़ाते हैं, बट जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली में यूज़ होती है चीज़ें, उसके बारे में कोई हमें कंसेप्ट नहीं रहता कि इसको चीज़ें कैसे करनी होती है। तो जैसे मैं सिविल गुरुजी में आया, जैसे हमें एस्टिमेशन पढ़ाया, सारी चीज़ें, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये तो चीज़ें मैंने जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो जब मैंने इनको प्रॉपर वे से पढ़ा, जो भी क्लास होती थी, उनको दिन को क्लास होती थी, हमारे जो सर हैं डिजिटल सर, और आप जो हमें गाइड करते थे, जो सारी चीज़ें हम दिन को पढ़ते थे वो उसको मैं रात को रिवाइज़ करता था और अपने माइंड में बिठाता था कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो उसके बाद ऐसे चला ये 2 महीने का सिस्टम, ऐसे कंटिन्यू करते मैं रोज़, मतलब कंटिन्यू चला। जैसे फिर आपने 27 को हमारा इंटरव्यू लिया, तो आपको लगा कि जो ये पहले आया था और ये बाद में था, कितना डिफरेंस आया। और मुझे तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, पहले तो था नहीं मैं कुछ, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं साइट इंजीनियर का काम कर सकता हूँ, बिलिंग इंजीनियर का, क्वांटिटी सर्वेयर का, एस्टिमेशन इंजीनियर का, प्लानिंग इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, एवरीथिंग। क्योंकि इतना सारी नॉलेज गेन हो चुकी थी मेरे में, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, दोनों एस्पेक्ट से। और मैं अभी करंटली आपको बताऊं कि जब मैं खुद रिवीजन का एक फ़ेज़ होता है, जब हम 2 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैंने 5 दिन की रिवीजन ली थी। एक्चुअली ज़्यादा लेनी चाहिए तो, बट मुझे क्या था सर कि मुझे सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, तो मैंने जस्ट 5 दिन की रिवीजन ली। उसके बाद मैं कंपनी सर्च करने लग गया, तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र भी मिला एज अ साइट इंजीनियर, एज अ जूनियर साइट इंजीनियर, एज अ साइट सुपरवाइज़र। बट मैंने सर उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया सर, मुझे इंटरेस्ट ही था बिलिंग इंजीनियर में सर। तो मैं इसको कहते हैं ना सर, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसके पीछे जाओ,
मतलब उसको खोजो, जब तक ना उस चीज़ को खोजोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने सर्च किया, नागपुर सर्च किया, पूरे नागपुर में। अभी हमारा नागपुर है नंबर 5 पे अभी डेवलपिंग में। तो मैंने सोचा सबसे अच्छी जॉब अगर लेनी है तो नागपुर में क्यों ना ले। तो फिर जैसे आपने बोला कि ऐसे सर्च करनी है, ऐसे कवर लेटर बनाना है, ऐसे रिज्यूम का पोर्टफोलियो बनाना, आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। सर मेरे पास पहला रिज्यूम था, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना आप बिलीव नहीं करोगे ये तेरा रिज्यूम है। तो ऐसा होता था। जब मैंने अपना रिज्यूम पिछले रिज्यूम से कंपेयर कर रहा हूँ, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन उसके बीच में। सिविल गुरुजी में जो रिज्यूम मेकिंग और पोर्टफोलियो मेकिंग का क्लास चलता है, मतलब कि किस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, किस तरीके से आप कवर लेटर को डालोगे, किस तरीके से किसी कंपनी को मेल करोगे, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया आपकी लाइफ में। यस सर, मेन रोल तो इसी चीज़ का हुआ। एक्चुअली क्या हुआ सर कि मैंने अराउंड 20 to 25 कंपनीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें से 8 कंपनीज़ का मुझे मतलब इंटरव्यू कॉल लेटर आया था कि आप इंटरव्यू दीजिए। बट सर आप कहते हैं ना कि आपको जिसकी तलाश है आप वहीं जाओगे। बट जैसे सर साइट इंजीनियर का कॉल इंटरव्यू लेटर आया, साइट सुपरवाइज़र, जूनियर साइट इंजीनियर, बट मुझे उस चीज़ में उतना था नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि सर मेरा जो सारा इंटरेस्ट है क्वांटिटी सर्वे, बीबीएस, बिलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे इसमें मतलब इतना खो गया हूँ मैं सर, ऐसा है। मतलब ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे, बीबीएस हो गए, क्वांटिटी। साइट इंजीनियर पे सर साइट पे कोई भी काम कर सकता। मैंने जो आप चीज़ें कर रहे हो, बिल बना रहे हो उस चीज़ का, उसकी बहुत वेटेज है, साइट की भी बहुत अलग। चलिए, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट होता है कि किसी को एज ए साइट इंजीनियर बनना है तो उस फील्ड में वो मेहनत करते हैं, किसी को कि नहीं भाई मुझे चेयर वाई में ऑफिस वाले नौकरी चाहिए, मुझे एज ए बिलिंग इंजीनियर मैं बिलिंग का काम करूँगा, मैं कंप्यूटर बेसिस पे काम करके बैठना चाहता हूँ, कोई एज ए फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो एज जैसे आपने भी बताया ना कि मैं एज ए बिलिंग इंजीनियर, सर बहुत सारे ऑफर आए मेरे पास, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था एज ए बिलिंग इंजीनियर जाना, तो आपने बिलिंग इंजीनियर को चूज किया। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे जिसको एज ए साइट इंजीनियर का वो होगा, तो वो साइट इंजीनियर पे करेंगे। क्योंकि देखो हमारा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं इंजीनियर, जैसे 2023 के पास आउट, आप भी 2023 के पास आउट हो, जो हमारे इंजीनियर के लिए मिसाल हो, और आपने इंटरेस्ट दिखाया एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करने के लिए। लेकिन क्या है कि आप जैसे आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हो, लेकिन साइट इंस्पेक्शन पे तो जाते हो, अपने जो भी आपके वहाँ के ऑनर है उनके साथ आप साइट इंस्पेक्शन पे जाते हो, उसी तरीके से आप साइट की भी विजुअलाइजेशन करते हो। तो जो भी फ्रेशर इंजीनियर है उनको एक बार साइट पे जाके विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि चीज़ें काम कैसे होती है, क्या होती है। उसके बाद आपने, क्योंकि बिल तभी तो बनता है चीज़ें देखने के बाद भाई कि क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मेरे आपके पास क्या क्या मेजरमेंट है, सारी चीज़ों को देखते हुए आपने सारी चीज़ किया। तो आप जो किस तरीके से, सबसे पहले ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे एज ए बिलिंग इंजीनियर, क्या क्या तरीके का सवाल पूछा गया, हमारे फ्रेशर इंजीनियर क्या एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है वो पोस्ट हो सकते हैं, आप थोड़ा हमारे इंजीनियर को हेल्प करें, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया? सर अभी जो रिसेंटली मैं प्लेस जो हुआ हूँ इन टूफक्रेट कंस्ट्रक्शन, इसमें मेरा इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स का चला था। तो मेरा लाइफ में सबसे लंबा इंटरव्यू 45 मिनट्स का चला था टूफक्रेट कंस्ट्रक्शन में। वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स थे, मतलब लेना तो उनको एक ही बिलिंग इंजीनियर था, तो आई डोंट नो व्हाई उनने मुझे वहाँ पर रखा, होल्ड किया। तो सबसे पहले सर जैसे मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो उन्होंने मुझे बिठाया, पहले अपना इंट्रोडक्शन बोला दो, फिर मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ से आया क्या, सारी इन डिटेल। मतलब लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता सर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, आप हिंदी बोलो या लोकल लैंग्वेज बोलो या इंग्लिश बोलो, सब कुछ चलता है। तो उसके बाद हम टेक्निकल पे आ गए। तो जैसे आपने बोला कि पोर्टफोलियो बना के ले जाना होता है, मैंने पोर्टफोलियो उनके सामने रखा, उनने सीधा पहले क्वांटिटी सर्वे निकाला। क्वांटिटी सर्वे उनको ना किसी और चीज़ से मतलब था, उन्होंने क्वांटिटी सर्वे निकाला। जैसे हमारे प्लस्तर था 6 mm का, उसमें जो हमने बैग्स निकाले थे, सीमेंट बैग्स कैसे निकाले, आपने कैसे लिया उसका 1440 डेंसिटी। अगर आप सैंड निकाल रहे हो तो क्यूबिक फीट में आपने 35.31 कैसे लिया, उसको कन्वर्ट कैसे किया क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में, सारी चीज़ें उनको मैंने वहाँ पर निकाल के दी, हर एक चीज़। उसके बाद मेरा बीबीएस, मेन चीज़ तो बीबीएस था। बीबीएस में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो सर अब डर रहता है ना, बीबीएस इतना हार्ड है, इतना कुछ नहीं है। इंसान अगर आराम, ये वाली फीलिंग आपको कब आई जब बीबीएस ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, ऐसी फीलिंग्स कैसे आई है? सर आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सिविल गुरुजी ट्रेनिंग, मतलब सिविल गुरुजी आपको वो हेल्प किया कि बीबीएस को लोग जो बहुत ज़्यादा पेचीदा मानते थे, पहाड़ मानते थे, आप उसको एक राई का पहाड़ बनाए। हाँ, तो उसके बाद सर मुझे पूरा स्टीयर केस का बीबीएस सॉल्व करने के लिए दिया। उनका करंटली प्रोजेक्ट चल रहा था
तो वो वाटर टैंक होता है ना सर, वाटर टैंक का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसका स्टीयर बनाते हैं। तो उनने स्टीयर पूरी वहाँ पर उसकी ड्राइंग दे दी मेरे सामने। उन्होंने बोला इसका मुझे वेट बता दे और सब डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं उन्हें केस लिया। सर खुद भी सॉल्व कर रहे थे और मुझे भी सॉल्व करने के लिए दिया। तो 10 mm का बार दिया, उन्होंने इसमें सॉल्व कर ले सारी बार, मैन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी, मतलब ड्राइंग के हिसाब से कुछ और था। उन्होंने सर केस दिया था, जस्ट अ केस। तो जैसे मैंने उनको निकाल के दिया पूरा वेट, और सर ने जो कैलकुलेट किया एज इट इज़ आया, वो इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने बोला तू 2023 का पास आउट है और तुमने ये कैसे किया। मैं इट्स ओनली बाय सिविल गुरुजी, आई एम थैंकफुल फॉर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेनिंग किया, आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने में, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर आते हैं ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करके जाते हैं, तो उसमें क्योंकि हर जगह का चीज़ें सिनेरियो अलग अलग होती हैं कि आप किस तरीके से चीज़ें करा रही हैं। हमारी सिविल गुरुजी 21 ब्रांचेज में और सारी जगह बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग कराई जाती है और प्लेसमेंट की दी जाती है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि सिविल गुरुजी ने ऑफर निकाल रखा है कि आपको सिविल गुरुजी ट्रेनिंग के साथ साथ 100% प्लेसमेंट भी दे रहा है। अगर इसके सिनेरियो के बारे में आपको जानना है तो आप 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं। नीचे देखिए डैशबोर्ड में आपको नंबर भी शो हो रहा होगा 9111001234, कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ वो आपको जॉब की भी गारंटी दे रहा है। क्या सिनेरियो है, कैसे क्या करना है, वो आपको हमारी टीम बताएगी। आप इस नंबर पे सीधे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाई किया, आपने क्या सिनेरियो रहा पूरे 2 महीने का, आप जो भी हमारे नए इंजीनियर आने वाले हैं, अगर वो नागपुर में आते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा, किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए ताकि आपको जैसे ही आपने निकला और आपके जैसे वो जॉब ले सके। सर पहले तो मैं यही बोलूँगा, अगर कोई फ्रेशर है या कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, बाय द वे उनसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको अभी ऐसा होता है ना सर, फैमिली का प्रेशर है, तो उनको जॉब भी लेनी है अपनी स्ट्रीम में, तो फ्रेशर को कोई हायर नहीं करता जब तक ना कोई पर्टिकुलर स्किल्स उनमें हो, कोई एक इंडिविजुअल स्किल हो, तो तभी उनको हायर करते हैं। तो हमारे अभी हिंदुस्तान में सिविल गुरुजी के अलावा है नहीं कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने जो भी सपने हैं उनको पूरे कीजिए। मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग लेना है, कैसे शेड्यूल चलता है, क्या मतलब आपको डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से चीज़ें आप ओवर, क्योंकि आना और कॉलेज की तरह जाना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कैसे यहाँ पे रह के पढ़ाई करना है वो भी उनको बता दें। हाँ, जैसे सर अभी मैं वहाँ प्लेस्ड हुआ टुफक्रेट कंस्ट्रक्शन में, जैसे सर हमारा यहाँ सिनेरियो रहा था आने का जाने का, एज इट इज़ वहाँ पर रहा। क्योंकि जो आपने ड्रेसिंग सेंस बोला मेन, क्योंकि अगर हम साइट पे जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, मेन तो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है सर। अब ड्रेस क्या पहनते हो, कॉलेज में क्या हम सर क्या आप टी शर्ट पहनते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, बट ऑफिस या साइट हो, वो सारी चीज़ें हमें सिविल गुरुजी में सिखाते हैं। एक सिविल इंजीनियर की वैल्यू ये होती है, उसका ड्रेसिंग सेंस ये होता है, उसका बोलने का तरीका ये होता है, और इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए सिविल इंजीनियर, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे सर। तो ये सारी चीज़ें हमें सिविल गुरुजी ने सिखाई, और जब मैं यही चीज़ें इम्प्लीमेंट अपनी कंपनी में करता हूँ, वो मतलब ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट वो इम्प्रेस हो जाते हैं। मुझे फिर अंदर से वाइब आ जाती है ऐसी कि हाँ, इट्स ओनली बाय सिविल गुरुजी। एंड अपनी मोटिवेशन जो आपको मिलती है, आप जो मोटिवेशन आपके ट्रेनर्स देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन में आपका जो डर होता है वो दूर भगाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिविल गुरुजी में सिखाते हैं, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा हमारे इंजीनियर ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो 2023 के पास आउट होते हुए भी उन्होंने किस तरीके से एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है इन्होंने पोस्ट लिया। तो आप अपना थोड़ा सैलरी भी इन्वेस्ट कर दें कि कितने पैकेज पे आप स्टार्टिंग में हुए हैं, पूछना तो नहीं चाहिए, बट हमारे इंजीनियर को बताएं कि फ्रेशर होते हुए भी आपने कितने की पैकेज उठाई है स्टार्टिंग की। सर पहला मेरा ऑफर लेटर आया था 2.4 LPA पहली कंपनी में एज ए क्वांटिटी सर्वेयर की, बट सर मुझे ऐसा लग रहा था सिविल गुरुजी ने जो मुझे दिया है इसके हिसाब से ये बहुत कम है। जब मैंने 1-2 दिन और मतलब कोशिश की, ट्राई की, तो जब मेरा इस कंपनी में हुआ तो वहाँ मेरा प्लेस्ड हो गया एज़ पर 3 LPA पर एनम, और इसमें ही एकोमोडेशन भी ऐड है। और सर जहाँ पर अभी मैं प्लेस हुआ हूँ, सर ने साफ साफ बोला है एज़ पर योर परफॉर्मेंस योर सैलरी विल बी मोर। बिल्कुल
एंड उन्होंने बोला अगर आपको इन फ्यूचर में सिविल गुरुजी, ओनली फॉर सिविल गुरुजी से अगर कोई भी कोर्सेज लेने हैं, जैसे BIM अभी लॉन्च किया सिविल गुरुजी ने, और सारे कोर्सेज जो आने वाले हैं, उन्होंने बोला अगर तुझे इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट है, कंपनी आपको वो सारा पे करेगी। तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने इनसे सुना कि इनके 3 LPA जो इनकी सैलरी है और इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी सैलरी और भी बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपको एज ए 23 आप पास आउट और आपने एज ए बिलिंग इंजीनियर यहाँ पे जॉब लिया है। आपने सिविल गुरुजी का नाम रोशन किया, हमारी पूरी सिविल गुरुजी की टीम की आपने नाम रोशन की, हमारी नाम रोशन की पर्सनली, क्योंकि आप हमारे साथ पूरे 2 महीने समय बिताए हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना है तो देर मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो आधा से ज़्यादा समय इसी सोचने में निकाल देते हैं कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने 4 साल कॉलेज में पढ़े या डिप्लोमा किया, 2 लाख 4 लाख रुपए आपने उसे दे दिए बस एक पेज पन्ना दिखाने के लिए कि आपके पास डिग्री है। लेकिन आप सिविल गुरुजी की जो बहुत कम फीस है और आपको बहुत कम फीस में आपको वो सारी चीज़ें करवाती है जो एक इंडस्ट्री की डिमांड होती है। तो आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का फैसला सोच समझकर आप अभी तक लेते आए हैं, तो प्लीज़ इसे भी एक बार सोचें कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सिविल गुरुजी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक और एडमिशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं हूं आपका ट्रेनर इंजीनियर सुधांशु कुमार, सिविल गुरुजी नागपुर से। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।